एस्ट्रो उत्सव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर जल्द ही आने वाला है। भक्त अपने आराध्य के स्वागत के लिए तैयार हैं और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी इन दिनों जोरों पर है। सभी भक्त बस इसी इंतजार में हैं कि रामलला कब मंदिर के भीतर विराजेंगे और उनके दर्शन हो सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और सभी भक्ति में सराबोर हैं। ये आयोजन रामलला की मूर्ति के अभिषेक का प्रतीक है, जो भगवान राम की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। जहाँ एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम होगी, वहीं अगर आप उसी दिन अपने घर पर भी पूजन करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिससे आप घर पर रामलला का पूजन कर सकते हैं। आइए जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर पर पूजन करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले बात करेंगे रामलला की पूजन के लिए सामग्री की। रामलला की मूर्ति या छवि, पूजा थाली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल, मालाएं, धूप बत्ती, पूजा का घी या तेल, प्रसाद के लिए फल और मिठाइयाँ, आरती के लिए कपूर और फूल बत्ती, इसके साथ ही घंटी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कैसे करें घर पर पूजन, आइए अब ये जान लेते हैं। आपको घर पर प्रभु श्री राम का पूजन करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी कि 22 जनवरी को आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें। ध्यान रखें कि मंदिर में कोई भी फटी पुरानी तस्वीर, कागज या अन्य सामान नहीं होना चाहिए। इस दिन सबसे पहले मंदिर की सभी तस्वीरों और मूर्तियों को बाहर निकालें और फिर उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लें। मंदिर की छोटी बड़ी तस्वीर को साफ कपड़े से पोंछें और इसकी धूल अच्छी तरह से साफ करें। जिन मूर्तियों को स्नान करवाना संभव हो उन्हें स्नान करवाएं। धातु से बनी मूर्तियों को भी आप स्नान करा सकते हैं और साफ भी कर सकते हैं। वहीं अगर कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें पानी में स्नान नहीं कराया जा सकता है, उन्हें आप साफ कपड़े से पोंछ लें। मुख्य रूप से रामलला की मूर्ति या तस्वीर को अच्छी तरह से साफ करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। बात करेंगे पूजा की तैयारी की। घर के मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा के पूर्ण स्थान को अच्छी तरह से साफ करें। इसके लिए ध्यान रखें कि आपको घर के हर एक कोने की अच्छी तरह से सफाई करनी है और घर के ईशान कोण को अच्छी तरह से साफ करना है। अगर आपके घर का मंदिर ईशान कोण पर स्थित है तो इस स्थान को ठीक से साफ करके पूजा के लिए तैयार करें। पूजा स्थान को साफ करने के साथ खुद की सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। ध्यान रखें कि पूजा से जुड़ी किसी भी अनुष्ठान के लिए आप सबसे पहले स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा की पूर्ण सामग्री को एक साफ जगह पर रखें और मंदिर में रामलला की मूर्ति को एक चौकी पर बैठाएं। अगर आपके घर में रामलला नहीं है और राम दरबार है तो उन्हें एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। तस्वीर को अच्छी तरह से साफ करें और उस पर चंदन लगाएं। तस्वीर को चंदन लगाने के बाद रामलला का पूजन शुरू करें। पूजन आरंभ करने से पहले हथेली में जल लेकर संकल्प करें। मूर्ति के सामने बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। प्रभु श्री राम को अक्षत, चंदन, कुमकुम और फूल चढ़ाकर पूजा शुरू करें। पवित्र वातावरण बनाने के लिए तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं और श्रद्धा भाव से पूजन शुरू करें। इसके बाद यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी के शुभ अवसर पर नई मूर्ति घर ले आएं और अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्रतिष्ठा घर के मंदिर में करें। ये समय नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे शुभ है, क्योंकि इसी समय अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मूर्ति स्थापित करने के बाद मूर्ति में दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित करने वाले मंत्र विधि पूर्वक पढ़ें। बात करेंगे कैसे करें मूर्ति के अभिषेक की। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति है तो सबसे पहले
उस मूर्ति का जलाभिषेक करें और पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद एक बार फिर मूर्ति को जल से स्नान कराएं। मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और प्रभु श्री राम की आरती करें। कोशिश करें कि परिवार के सभी लोग मिलजुल कर इस दिन पूजन करें, जिससे स्मृति बनी रहेगी और प्रभु का आगमन घर में होगा। भक्ति भाव से राम जी की आरती गाएं। रामलला को भोग के रूप में आप फल मिठाई तो अर्पित करें, साथ ही आप इस दिन आटे की पंजीरी, पंचामृत और खीर का भोग अवश्य लगाएं। भोग को राम जी की मूर्ति के आगे रखें और ग्रहण करने का आग्रह करें। प्रसाद पूरे घर के लोगों और परिवार के लोगों में वितरित करें। पूजन के बाद घर पर कपूर और घी का दीपक भी अवश्य जलाएं। जी हाँ, इस विशेष दिन आप कपूर जलाएं और पूरे घर में इसका धुआं जाने दें। इसके साथ ही आप शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाएं और दिवाली की तरह खुशियां मनाएं। इस दिन संध्या काल में मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। इसे प्रभु श्री राम के आगमन का प्रतीक माना जाता है। यदि आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यहाँ बताए तरीके से पूजन करते हैं तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और समृद्धि आएगी। तो अभी हमने बताया कि 22 जनवरी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप घर पर ही रामलला की पूजन या प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार कर सकते हैं। आशा करते हैं ये विशेष जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एस्ट्रो उत्सव को और देखते रहें एस्ट्रो उत्सव। धन्यवाद।